तांत्रिक फिर आया, कंबल वापस किया। मेरे बस का नहीं है, किसी और को बुला, क्योंकि ये आत्मा अपनी स्टेज पार कर चुकी है। मतलब ये इतनी शक्तिशाली है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हेलो गाइस, मैं हूं अमन। तो गाइस आपका स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में। तो गाइस ये होने वाला है हमारा हॉरर पॉडकास्ट। तो मेरा नाम है अमन ठाकुर और ये हमारे साथ है हिमांशु ठाकुर और आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है अमन शुक्ला। तो गाइस आपको ये लोग बताने वाले हैं कि इनके साथ एक ऐसा हॉरर इंसिडेंस हुआ है कि आपको बता देंगे तो ये समझ लो अलग लेवल मजा आने वाला है गाइस इस पॉडकास्ट में। तो चलिए गाइस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अमन भाई, हाँ भाई, बताइए अपना पॉडकास्ट। तो ये मेरे नानी के घर की कहानी थी। मैं, मामा, मम्मा का दोस्त, तीनों लोग नवरात्रि चल रहे थे, भजन कीर्तन हुआ करते थे, तो हम वहाँ गई थी। गांव से 2 किलोमीटर दूर स्टेज लगी थी, देवी की स्थापना थी, स्टेज लगी थी। लौट रहे थे हम लोग, लौट रहे थे तो एक कंबल डला मिला। अब हम लोगों ने, मतलब हम मामा और दोस्त लड़के लड़के हैं, तो लौंड लौंडपन में कंबल उठा के कंधे पे रख लिया। मामा के दोस्त ने चलने लगी, 3 कदम चली, उसे कंबल मतलब घुटन होने लगी कि हाँ कोई गला पकड़ रहा है। आगे चले, वही कंबल जो बिल्कुल हल्का था अब उसे भारी लगने लगा। मतलब 1 किलो का कंबल होगा तो उसे अब 10 किलो का लग रहा है वो कंबल। 10 किलो का कंबल लग रहा। फिर वो आगे बढ़ा, अब उसे ऐसा लग रहा कि एक आदमी मेरे पीछे लटका है, मेरे पीछे एक आदमी लटका है। भाई उसने हम लोगों की बताया कि हमें बहुत घुटन हो रही है, अब हम चल नहीं पा रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें कोई रोक रहा है, तो हम लोगों को नहीं दिख रहा है कुछ। अब उसने पीछे देखा तो उसी कंबल से हाथ और पैर भी आ रही हैं लटकी। ओ भाई, अब वो गया, कंबल जो उसने वहीं छोड़ दिया और भागा। मतलब हम लोगों को भी नहीं पता, और भागा, भाग के घर आ गया। हम लोग सुबह उससे मिलने गए। सुबह उसकी ये हालत थी कि वो नीचे नहीं उतर पा रहा, जो जिस पे लेटा था उससे नीचे नहीं उतर पा रहा। 7 दिन बीमार रहा, 8वें दिन वो खत्म हो गया। ये रियल है, आप लोगों को लग रहा होगा ये रियल है। नहीं भाई, बिल्कुल होगा भाई, वो खत्म बिल्कुल। हो गया। भाई मतलब जिस बंदे के ऊपर जो कंबल उसने डाला हुआ था, 7 जिस दिन बंदे वो ने, बीमार रहा, हाँ। कोई डॉक्टर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा। 8वें दिन वो खत्म हो गया, अरे भाई, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। उसके दूसरे दिन उसकी पापा की तबीयत खराब, उसके पापा की तबीयत खराब। 7 दिन वो भी बीमार रही। वो स्टेज पे चली गई थी एक कि डॉक्टरों ने कह दिया था ले जाओ सेवा करो, हम नहीं कर पाएंगे। मतलब 67 किलो की उसकी पापा थी, मतलब बिल्कुल कमजोर। उनका वजन 1.5 कुंटल था। 1.5 कुंटल, 1.5 कुंटल 1.5 kg। हाँ, 60 से दूना। ए भाई, अब दूना हो गया तो चलो कोई बात नहीं, कि बीमारी में लेटे रहते हैं, वजन बढ़ गया होगा जी। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वही चीज परेशान कर रही है। लड़का भी खत्म हो गया, 7 दिन हो गए, और उसके बाद उनके पापा की भी तबीयत खराब, किसी ने बताया ही नहीं। तो अब पता चला कि जो जगह थी जहाँ कंबल मिला था, वहाँ पे उसका नाम, जगह का नाम है फूटी पुलिया। तो पता चला कि फूटी पुलिया में ये हुआ था। अब उसकी मम्मी ने एक, सबके कुल देवता होते हैं, तो हमारे माने की कुल देवता हैं सिद्ध बाबा, उनका नाम ही है सिद्ध बाबा। वहाँ पे एक पुजारी बैठते हैं, वो भी सिद्ध, क्योंकि उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की वंशज है। उनके पास ले आया गया उनके पापा को। अब उन्होंने कहा कि ये आत्मा ऐसी वैसी नहीं है, ये आत्मा बहुत दिनों से भटक रही है, और ये यही चाहती थी कि कोई शरीर मिले, मैं पकड़ूं, नष्ट करूं, मुझे मुक्ति मिले। ओ भाई, मतलब नष्ट, आदमी को नष्ट नहीं, उसका पूरा परिवार नष्ट करूं, मुझे मुक्ति मिले। अब उसके पापा, मतलब जो सिद्ध बाबा का ये मंदिर है, अब उन्हें अंदर किया जा रहा कि चलो चलो। उसके पापा पैर अंदर नहीं रख रहे, क्योंकि सिद्ध बाबा में शक्ति है, अंदर रखेंगे फेंक देंगे वो। अब वो उसके पापा अंदर नहीं रख रहे। 4 आदमी उन्हें धक्का मार रहे, 4 आदमी उन्हें धक्का नहीं मार पा रहे, मिलके मार रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रही वो। और जैसे उनने अंदर रखा 2 फुट पीछे, वो पैर रखा 2 फुट पीछे, और उस रफ्तार में वो वहां से भागे हैं। आप ये समझोगे कि बेहद है, जंगल था, उस रफ्तार में भागे हैं कि हम लोग गाड़ी से पीछा कर रहे थे, हम देख नहीं पाए उन्हें। ये पापा पैदल थे क्या? पैदल थी, और आप लोग गाड़ी के हम थे? लोग गाड़ी से, मतलब अब उतनी स्पीड में नहीं चला सकते गाड़ी, क्योंकि मेड़ मतलब भाई उनकी अब जो भाग रहे थे शायद जंगल के अंदर, मतलब भाग रहे होंगे। हाँ। मतलब दिख रहे कभी नहीं दिख रहे, दिख रहे ऐसा हो रहा होगा भाई। क्योंकि वो मेड़े हैं, मेड़ों पे मोटरसाइकिल नहीं चलती उस स्पीड में।
मतलब कुल मिला के नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा उनकी स्पीड थी भागने की। स्पीड थी। अब उनको वो जो पुजारी थे से दबा के उन्हें घर पर बुलाया गया, झाड़ फूक की उनने। अब वो ये हो गया कि वो उनकी बात सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है, केवल रिएक्ट कर रहा है, ऐसी 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 जो उसके पापा हाँ थे हाँ वो। रिएक्ट कर रही है। सिद्ध बाबा उन्होंने कहा कि आज तो नहीं हो पाएगा, रात हो गई है, क्योंकि तांत्रिक तो थे नहीं, पुजारी थे। वो चले गए, आरती आरती की। दूसरे दिन खबर आई उपाध्याय खत्म हो गए। उपाध्याय खत्म हो गए, मतलब लड़का तो, अब पिता भी खत्म हो गए, दोनों लोग। अब उसका एक छोटा भाई था 7 साल का, 7 साल की एज थी उसकी, वो बीमार पड़ा। तो भाई तो उसके घर में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर, 2 भाई, मम्मी पापा। और इसमें एक बड़ा भाई जो पिताजी की पहली डेथ हो चुकी है, अब 2 लोग और बचे हैं। हाँ, अब छोटे वाले पे आ गई, वो बीमार हुआ और बीमार सेम हो रहे, बेड पे लेट रहे, उठ नहीं पा रही, सेम तरीके से बीमार हो रहे वो। तो भाई लेट रहे, वो उठ नहीं पा रही। मतलब भाई उसके मतलब जो कंबल मिला था वो कंबल उस घर में ही था, इसका मतलब भाई। वो कंबल अभी आगे बताएंगे हम। वो छोड़ दिया था, वो भाई ने बताया नहीं, वो रोड पे ही वहाँ छोड़ दिया गया था। था, लेकिन आगे बताएंगे हम आपको। भाई एक डाउट है, जैसे मतलब इलाज विलाज हुआ होगा तो डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ आया नहीं क्या? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन हाँ, जो पिताजी का इलाज हुआ था तब डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें घर ले जाइए, सेवा कीजिए, जितने दिन चल जाए चलेंगे, नहीं तो इन्हें कोई बचा नहीं सकता। पिताजी को, लड़का तो खत्म ही हो गया था बिना दिखाई। भाई मेरे मानने से पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादातर मेडिकल में नहीं आती भाई। हाँ, नहीं आती वो। हाँ ये मैंने भी सुन के शरीर रखा पर हुआ है। इफेक्ट करेंगी, वो नहीं आएगा, ब्लड में थोड़ी घुस जाती। भाई फिर क्या हुआ आगे? बिल्कुल भाई। आगे छोटे भाई पे भी होगी। अब उन्हें तांत्रिक का सहारा लेना पड़ा भाई जी। अब तांत्रिक के अलावा कोई उपचार नहीं था, ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं, जो तांत्रिक चीज जी करता है। आप यमुना नदी के उस पार जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, कहीं वो शमशान घाट है, बहुत सारे मिलेंगे। उसे भी घर पे बुलाया गया, मतलब वो उस स्थिति में नहीं था कि उसे वहां पर ले जाया जाए, उसे घर पे बुलाया गया तांत्रिक को। तांत्रिक, अब उसने कहा कि इस घर में एक ऐसी चीज है जो उस आत्मा की है। अब ना कोई 7 दिन से जो ये मातमी मड़ा है, ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, चीज कहाँ से आ गई? फिर घर उनका काफी बड़ा है, गांव में घर बड़े ही होते हैं। ढूंढा गया उन सब लोगों ने। अब जो सेफ था उनका, सेफ, उसके नीचे जब हाथ गया, क्या देखते हैं कि वही कंबल जो वो छोड़ आया था, रंगीन कंबल था, वही कंबल उनके सेफ के नीचे है। वही कंबल वो भाई कैसे पहुंचा होगा वहां पे? वो तो ऐसा होता है कि अगर एक बार आत्मा की किसी भी चीज को आपने स्पर्श कर लिया, आत्मा आपके अंदर आ सकती है। अगर और उसका सामान भी आपके आसपास अपने आप आ जाएगा। वही सामान आ जाएगा। ओ भाई, अरे वो आपने कंचना मूवी देखी होगी ना, मंगल अंगल सूत्र? हाँ भाई तो बिल्कुल। वो रियल स्टोरी होती है बस। भाई मतलब और ऐसा होता बनाया है, अगर तुमने मतलब कोई ऐसी नॉर्मल चीज छू ली ना भाई, फिर तुम उसको फेंकोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी अपने आप भाई। हाँ। फिर वो मतलब तुम उसको उठा के ले सकते हो अपनी मर्जी से, फिर तुम्हारे फैन से नहीं जाएगी जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। उसकी कुछ ऐसा कुछ है क्या भाई? हाँ। तो तांत्रिक ने वो कंबल लिया, कंबल लेके चला गया, लड़का सुता रहा। अब कंबल के साथ जो कुछ भी उसने किया हो, जला दिया हो, अब वो दूसरे दिन लड़का इतना बीमार कि वो बोल नहीं पा रहा, पानी अंदर नहीं जा रहा उसकी। तांत्रिक फिर आया, कंबल वापस किया, मेरे बस का नहीं है, किसी और को बुला, क्योंकि ये आत्मा अपनी स्टेज पार कर चुकी है। मतलब ये इतनी शक्तिशाली है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब या तो जो बहुत बड़ा भक्त हो काली माता या हनुमान जी का, वो कर सकता है, और या परिवार नष्ट है आपका, 2 ही मेंबर बचे हैं। नष्ट क्या, 2 ही मेंबर बची। ठीक, अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब पापा थे नहीं, मैया थे नहीं, पापा की तेरहवीं करवानी थी, उनकी खेती बेचने लगी। ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी खेती बेचने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। लड़का वो रहा, मतलब पागल सा हो गया वो। अब उसे जो उनका छोटा लड़का था, हाँ, वो पागल सा हो गया। मतलब 7 साल लड़की की समझ नहीं होती, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को गाली देता, बड़े बड़े लोगों को वो समझ, इज्जत तो भूल ही गया, मतलब समाज से दूर है, पागल हो गया वो। अब उनकी मम्मी जो थी वो थी पूजा करती थी, पूजा करती थी। तो उन्होंने कुछ ये तंत्र वंत्र वो भी सीखी थी, थोड़ा बहुत।
बोलो तो बोलो। उन्होंने एक मन्नत मांगी है, वहाँ मंदिर था माता का, कि हमारा परिवार सही हो जाए तो हम आपको ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अब जब वो घर पे आई, मम्मी अंदर घर में नहीं घुस पा रही। इतनी निगेटिविटी है कि मम्मी अंदर पैर रख रही बाहर, और अंदर से उसी लड़के की आवाज आई कि तू मन्नत मांग के आई है, तू मन्नत मांग के आई है, मैं बाहर चली जाऊंगी, अब तू अंदर नहीं आ पाएगी। तू अंदर नहीं आ पाएगी, तू मन्नत मांग के आई है। तो जो सिद्ध बाबा की पुजारी थी वो वहीं से आ रही थी, उन्होंने आवाज सुनी, उन्होंने कहा कि ये आत्मा ऐसी वैसी नहीं है, ऐसे कैसे भी करके उस सिद्ध बाबा का जो मंदिर है उसके अंदर लाओ, कैसे भी करके 10 जने लगे 20 जने लगे, अंदर लाओ। आप विश्वास नहीं मानोगे कि 3 घंटे में, मात्र आधा किलोमीटर की रास्ता है उस उनके घर से मंदिर की, 3 घंटे में वहां तक पहुंचा। 3 घंटे हाँ, में? और और भाई उसको- कितने लोग लगे होंगे उसको ले जाने के उसको लिए? कम से कम 7 से 8, वो भी खाट में बांध के ले जा रही। वो भी भाई 7 साल का बच्चा? 7 साल का बच्चा 7 से 8 खाट में बांध के ले जा रही अंदर। अंदर पहुंचा, अब वो एकदम तो छोड़ नहीं सकती कि पता नहीं क्या करे। अंदर पहुंचा, सिद्ध बाबा का वो जो कुछ होता है उसके सामने कट रखी, जैसी रस्सी खोली, हवा में 7 साल का बच्चा हवा में, मतलब इतना भी हवा में नहीं, जैसे ये खाट है 2 फुट हवा में। फिर एकदम वो नीचे आया, उसके बाद से वो नॉर्मल हो गया। अब सिद्ध बाबा की इतनी शक्ति थी कि वो आत्मा पूरे गांव में नहीं। तो गाइज ये हमारे अमन भाई ने जो कहानी सुनाई है ना गाइज मेरे तो इसमें रोंगटे खड़े हो गए। और हमारे हिमांशु भाई, आपका क्या रिएक्शन रहा है इसमें भाई? भाई सच बता रहा हूँ, मेरे कम से कम 2 से 3 बार रोंगटे खड़े हुए हैं भाई, अभी भी खड़े हुए हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई। तो गाइज ये जो अपना अमन भाई है ना, ये बोल रहा था मतलब पहली वीडियो में इतनी हॉरर टाइप नहीं सुनाएंगे, मतलब एक इसमें ऐसे जो बाबा जादू टोना वगैरह इसने वीडियो बताया, मतलब जो होता है भाई ये एक्चुअली में वर्क है, ये काम करता है गाइज। तो अभी अमन भाई बोल रहे हैं जो अगली बार ये मतलब आएंगे, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आपको लगेगी भाई कि हाँ ये मतलब बंदे के पास बहुत दम थी या दम थी, तो मुझे आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं, इनको भाई को दोबारा बुलाएंगे वीडियो में। तो गाइज ये जो आपको इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी या कोई कहानी हो तो आप उसको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं गाइज। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।